ओम सत, ओम सत। पीछे के जो उपदेश दिए हैं, बहुत सी आत्माएं ये कहती हैं कि ये तो उपदेश बहुत से लोग देते हैं, बाबा जी को यह आश्चर्यजनक चीज़ें नहीं बताते या आश्चर्यजनक करामात नहीं करके दिखाते हैं जब बैरागी हैं। बड़ी दुख की बात यह है कि सभी लोगों ने तो ये भी कह करके गया है कि जो कुछ भी है वो आपके पास ही है, मुझको कहाँ ढूंढते बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ये कहानी तो सबने कहा है। तो जब आपके पास ही सब कुछ है तो अलग से कोई क्या देगा? अलग से कोई क्या देगा? परमात्मा आकर के कोई क्या दे देगा? प्रकृति क्या दे देगी? या कोई महापुरुष अलग से क्या देगा? हाँ, ये बात है कि जैसे कहा गया है कि मृगा के नाम में कस्तूरी बसता है, लेकिन मृगा जंगल में खोजता है। ऐसे ही आपको वो पता नहीं है तो वो चीज़ बताने के लिए बैरागी ने उपदेश दिया। सबसे आश्चर्यजनक चीज़ यही है कि वो चीज़ जो है आप इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जान करके, तब तो ठीक है। जानने से कोई मतलब नहीं है, करने से मतलब है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ यही है कि उस कथनी को करनी में बदलना। तो जो बैरागी का उपदेश आपके पास गया हुआ है, हर उपदेश को आप लोग सुने और उस पर मनन चिंतन करें, मनन चिंतन करके कर्मों में बदलें। देखिए क्या आश्चर्यजनक, अचरज और आश्चर्यजनक चीज़ आपके परिवार में मिलता है। यदि 1 महीना करके देखें, न आश्चर्यजनक स्थिति कुछ पता चले, न परिवर्तन पता चले, न शांति और सुख आए, तो भी शिकायत करें। अब रह गई बात यह है कि जो लोग आश्चर्यजनक कुछ करामात दिखाते हैं, उसका भेद आप लोगों के सामने ये बैरागी रखना है। देखिए, अधोगति की आत्माएं हर तरह से इस चलती फिरती मूर्त में जो आत्माएं हैं, इनके वो क्या नाम है, इनके पीछे पड़ी रहती हैं और इनके सहयोग से उनके शरीर पर आती हैं। उनके शरीर पर आती हैं तो उनको कुछ इस शरीर के सहारे उनको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है, क्योंकि बगैर इस शरीर के कोई साधन नहीं है उनको कुछ पाने का या उनको कुछ स्वाद लेने का। उनके पास कोई साधन तो है नहीं। तो वो अधोगति की आत्माएं जैसे ये तंत्र मंत्र वालों के पास आती हैं, ऐसे ही अधोगति की आत्माएं कुछ ऐसे साधु संत वाले जो इस शरीरधारी ये रंग बदले हुए हैं, उनके पास भी कुछ है। आप लोग तो इस भेद को जानेंगे ही नहीं, ये केवल बैरागी जानता है। तो उसका आधार लेकर के वो लोग कुछ दिखा देता है। वो साधुपन की बात नहीं है। जो आत्मा साधु बन जाएगी वो परमात्मा के दरबारी होकर के सब कुछ भेद जान जाएगी, फिर उसका आधार नहीं लेगी। वो आश्चर्यजनक चीज़ें आपको फायदे भी नहीं आती हैं। जैसे कुछ लोग दिखा देते हैं, वो दिखावे तक ही रहती है, क्योंकि उनके अधोगत की आत्माओं के पास कोई शक्ति नहीं है। जो सूक्ष्म लोक की आत्माएं हैं उनके पास कोई पावर नहीं है। वो केवल इन आत्माओं को भ्रम में करने के लिए केवल पावर रखती हैं, जिसको कहते हैं कि मंत्र मुग्ध हो गया, इसकी नज़र मारी गई। ये सब तमाम बातें हैं
बाकी उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कोई भेष बनाने वाला जो साधु संत का भेष बनाया हुआ है और कुछ करामात करके दिखा देता है, उसको आप लोग परमात्मा के दरबारी न मान लें। ये आप लोगों की भूल है, आप लोगों की भूल है। ऐसा नहीं है। जो आश्चर्यजनक चीजें हैं, ये बैरागी आत्मा का ये दावा है कि वो 7 नियमों का पालन करें और योग लगाएं। 1 महीना में आश्चर्यजनक स्थिति आपके परिवार में नहीं आता है, शांति सुख नहीं आता है। तो आप लोग बताएं। जहां तक कह करके पीछे उपदेशों में मैं कह चुका हूं कि 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और इन पुस्तकों को सनातन धर्म की पुस्तकें मानी गई है। सनातन धर्म कहेंगे तो सबसे पुराना धर्म, जिसका आदि अंत न हो, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। और इनकी ये पुस्तकें हैं। इनके अर्थ ये नहीं है जैसे सीता घड़े में पैदा हुई, गणेश जी का सिर काट करके लगाया गया, या चाहे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वो राजा परीक्षित मरा हुआ सांप लपेट दिया। ये सब अर्थ का अनर्थ है, ये सब अर्थ का अनर्थ है। इसी के वजह से कोई बुद्धिजीवी वर्ग इसको पाखंड मानता है, इन पुस्तकों को पाखंड मानता है। तो इसमें श्राप वरदान क्या क्या, जात पात क्या क्या चीज इसमें आया हुआ है, जबकि इसमें जात पात तो है ही नहीं है। इसमें ऐसा वस्तुगत कोई वो हवन तो है ही नहीं है। इसमें गंगा जी में नहाने का, नदियों में नहाने का व्यवस्था तो है नहीं, मूर्ति पूजा है नहीं। जब है नहीं तो आया क्यों? इसका अर्थ का अनर्थ कैसे हुआ? ये बैरागी आश्चर्यजनक बातें जानता है। बराबर ज्ञान की बातें हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकें हैं। ऐसी पुस्तकें न हुई हैं न तो आगे बन सकती हैं, ये भी मालूम है। परमात्मा ने ये पावर दिया है बताने के लिए, बशर्ते ये कि ये ज्ञान की बातें उन्हीं आत्माओं के समझ में आएगा जो स्वदर्शी बन जाएंगी, यानी जो अपने को जान लेगी। जब तक अपने को आत्मा नहीं जानती है तब तक ये परदर्शन की बातें उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये बाध्य है, ये बैरागी आत्मा उन बातों को कैसे बताए, निरर्थक जाएगा। स्वदर्शी जब तक नहीं बनेगी, क्योंकि स्वाध्याय यहीं से शुरू होता है, अध्यात्म यहीं से शुरू होता है। तो जब प्राइमरी में मान लीजिए कि कोई प्राइमरी में न पढ़े तो पीएचडी की डिग्री कैसे जानेगा? यदि हम कह दें कि एमबीबीएस लोग होते हैं तो डॉक्टरी करते हैं, लोग हाथ पैर काट करके भी जोड़ देते हैं। यदि हम कह भी दें तो एमबीबीएस कहने से कोई एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं बन जाएगा। उसकी किताब भी कोई खरीद करके ला करके रख ले तो डॉक्टर तो नहीं बन जाएगा। ऐसे ही कोई कहे कि हम पूरी कानून की पोथी ला करके रख दें तो वकील बन जाए, तो वकील और जज तो नहीं बन जाएगा। सेम ऐसे उसको पढ़ने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए पहले एक से पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। यानी प्राइमरी की पढ़ाई उसको पढ़ना ही पड़ेगा। प्राइमरी का पढ़ाई मतलब स्वदर्शी बनना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा।
यदि अपने को आप नहीं जान पाएंगे, अपनी स्थिति को नहीं संभाल पाएंगे, स्वदर्शी नहीं बन पाएंगे, तो ये बताइए कि प्रदर्शन कैसे होगा, दूसरे का दर्शन कैसे कर पाएंगे, यानी पीएचडी की डिग्री आप कैसे पाएंगे। जब प्राइमरी की पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, जिसको स्वदर्शी कहा जाता है, अपना ही दर्शन नहीं कर पाए, अपने को ही जान नहीं पाए, आपके क्या गुण हैं, 8 गुण बताया गया है पीछे, और भी गुण उसके साथ हैं, उसके पास उसके क्या शक्तियां हैं आत्मा की, आत्मा और शरीर में कितना फर्क है, ये सब कुछ बताया गया है। सब आत्माएं बराबर होती हैं, बच्चे बूढ़ जवान से इसका फर्क नहीं होता है, किसी प्रकार का भेदभाव से आत्मा का फर्क नहीं है, आत्मा तो सबका एक ही। ये सब कुछ बता दिया गया है, उसको कर्मों में नहीं बदलेंगे, और जब तक कर्मों में नहीं बदलेंगे तब तक आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यानी उसकी सुख आपको नहीं मिल पाएगा। जब सुख शांत नहीं मिल पाएगा तो आप आगे को बात को कैसे समझ पाएंगे। जब बताया गया है कि ये दुनिया की ऐसी पुस्तकें हैं कि इसके आगे कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है और न तो आगे लिखी जा सकती है, इसका मतलब इस ज्ञान, ये लास्ट ज्ञान है जो इसमें बताए गए हैं। रामायण में, चाहे भागवत गीता में, चाहे शिव पुराण में जो भी बताया गया है, ये लास्ट तक, आदि अंत तक का इसमें ज्ञान है। वो ज्ञान कैसे समझ में आएगा। वही कहानी रह गई नारद मोह वाली कि बंदर का मुंह नारद का हो गया, वही कहानी रह जाएगी कि गणेश का सिर काट करके जोड़ दिया गया, वहीं तक पड़े रह जाएंगे, वहीं तक पड़े रह जाएंगे। वो अज्ञानता है, ज्ञान कहाँ से है उसमें। जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है उसमें ज्ञान है ही नहीं है, वो साफ दिखता है, उसको पढ़ने से ज्ञान कैसे होगा कोई। पुरुषोत्तम राम को लोग कहते हैं कि सबसे बड़े क्या नाम है, क्या आज्ञाकारी थे, उनकी औरत सीता पतिव्रता थी, लोग कहते हैं कि अरे सीता सावित्री हो। जब सीता पैदा नहीं हुई तो कैसे वो क्या नाम है कि पतिव्रता हो गई। जब राम पैदा नहीं हुए तो कैसे क्या नाम है कि वो हो गए पुरुषोत्तम हो गए। ये बैरागी के बाद भेद है। ऐसी शिक्षा कैसे समाज में परिवर्तन लाएगी, संभव तो नहीं है। जब हम झूठे ही बोल करके किसी को डरवाएंगे कि बच्चा सो जा नहीं तो अभी आएगा शेरा उठा ले जाएगा, जब झूठे ही बोलेंगे तो बच्चा के शुरू से झूठे ही का प्रभाव पड़ेगा ना, है? वो डरता ही रहेगा। जब जैसे प्रभाव डाला जाता है शरीर पर ऐसे ही प्रभाव पड़ता है और ऐसे ही आगे सीढ़ी दर सीढ़ी चलता रहता है। तो 3500 वर्ष से ऊपर हो गया ऐसे ही अर्थों को जानते समझते और ऐसे झूठ को चलते। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो साइंस विज्ञान को मानते हैं, वो नकारते रहे। इस बैरागी के पास उसके जड़ तक पहुंचाने की क्षमता है, बशर्ते प्राइमरी की पढ़ाई पढ़ने के बाद ही है। बहुत सी आत्माएं ऐसे कहती हैं कि ये ज्ञान तो हमको पहले से पता है, तो उनके लिए हमारा ये आग्रह है इस बैरागी आत्मा का कि पता तो है, उसको कर्मों में बदलिए, तब उसका फल आपको मिलेगा। पता होने से थोड़ी न मिलेगा, जानकारी होने से कोई चीज़ थोड़ी न हो जाएगी। कोई क्लर्क आकर के खेतों में घूमता रहे और देखता रहे कि ऐसे ऐसे लोग जोत बो रहा है, तो क्या वो किसान थोड़ी न बन जाएगा। उसको क्या पता है कि गाजर की खेती भी कैसे होती है, बिल्कुल नहीं उसको पता होगा, केवल घूमने से नहीं पता होगा। तो केवल ऐसे नज़र मारने से आपको जानकारी नहीं हो जाएगी, उसको कर्मों में आप लोग बदलें। कर्मों में बदलेंगे तब उसकी प्राप्तियां होंगी। तो ऐसे उपदेश को सुन करके कहें कि ये तो हम पहले से जानते हैं, ये उचित नहीं है। और ये कहा जाए, ये भी कभी आप लोग कहते हैं
कि आश्चर्यजनक जानते हैं तो बताते क्यों नहीं है, ये भी उचित नहीं है। कारण ये कि जब तक स्वदर्शी नहीं बन पाएंगी आत्माएं, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उस ज्ञान को नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पीएचडी की डिग्री है, यानी लास्ट आज से अंत तक का ज्ञान है, तो आसान ज्ञान नहीं है। और पूरा दुनिया में आत्माओं के लिए वो ज्ञान है, केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, केवल हिंदू के लिए नहीं है, वो पूरा दुनिया वालों के लिए है। आज से अंत तक का ज्ञान केवल भारत और हिंदू के लिए नहीं है। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ अंतर है ही नहीं है, उसमें जात पात है ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणस्य मुख मासीद बाहुराजन्य कृत उर्त दस्य वैश्य पदो भयाम शूद्रो अजायत, ये मनुस्मृत का श्लोक है। इसमें जाति है, कतई नहीं जाति है। जात तो इसमें था ही नहीं, जात बना कैसे? अब परमात्मा के लिए जात का कोई भेद ही नहीं है, वो तो आत्मा को देखते हैं। ये बैरागी को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता, बाकी और आत्माओं को नहीं पता है। और ये भेद बैरागी उस समय तक नहीं खोलेगा जब तक बुद्धिजीवी वर्ग आगे नहीं आएंगे। तब तक ये बैरागी वर्ग, ये बैरागी अपने भेद को नहीं खोलेगा। जब बुद्धिजीवी वर्ग आगे आएंगे, अपने को महसूस करेंगे कि इस योग साधना में शक्ति है, इस सातों नियमों में शक्ति है, हमारे परिवार में हमारे अंदर सुख शांति है, जब ये महसूस करेंगे तब उनको हम ये बैरागी आत्मा भेद बता देगी कि पीछे कहाँ से ये दुनिया भटक गई, कहाँ से आत्माएं भटक गई। और शक्ति परमात्मा के ने दे दिया है इस बैरागी को। तो आज के बाद कोई आत्मा ये न सोचे कि ये तो मैं सुना हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, उसको कर्मों में बदले, तब उससे फल मिलेगा। बगैर कर्मों में फल बदलने से, बगैर कर्मों में बदलने से फल नहीं मिलेगा। जैसे एक क्लर्क खेती में घूम करके खेतीहर नहीं बन जाएगा, वो किसान नहीं बन जाएगा, ऐसे आप लोग भी ज्ञानी नहीं बन जाएंगे, बुद्धिजीवी नहीं बन जाएंगे। उसको कर्मों में बदलिए। दूसरी बात, यदि वेद पुराणों का सही अर्थ जानते हैं तो प्राइमरी की पढ़ाई पढ़ें, यानी स्वदर्शी बन जाएं, यानी अपने का दर्शन पहले करें, आत्मज्ञानी बने, तब उसको समझ पाएंगे। क्योंकि आज से अंत तक का जो ज्ञान होगा, ऐसे कहने से केवल समझ में नहीं आएगा, जो आज तक है ही नहीं है किसी के पास। तो आज का उपदेश यहीं तक। ओम सत, ओम सत, ओम सत।